Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this class. Students, आप सभी लोगों ने द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है एंड उस चैप्टर के नोट्स भी हम लोगों ने लगभग ले लिए हैं. कैरेक्टर स्केचेस बचे हुए हैं और कैरेक्टर स्केचेस पे जो वर्क है वो हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका जो सीक्वल है, दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ द 100 डेसेस, उसको क्लियर करने के बाद करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग द 100 डेसेस के सेकेंड पार्ट की बातचीत शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक स्टूडेंट है वाद्रा पेट्रोन्स्की. उसकी क्लासरूम में जो दो अदर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैडी एंड पेगी, उसमें से पेगी जो गर्ल है वो उसको काफ़ी तरीके से हर्ट करने का प्रयास करती है और उसको जो है डिमोलाइज करती है और उससे बार बार उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे जो क्लोजेट हैं उसमें कितने ड्रेसेस हैं. एंड यू हैव फाउंड दैट उसने बहुत ही क्लियरली, वांद्रा ने उसको रिस्पॉन्ड दिया कि आई हैव 100 ड्रेसेस. वो 100 ड्रेसेस किस रूप में सामने आते हैं आप लोगों ने पेंटिंग कंपटीशन में देख लिया, लेकिन जो ह्यूमिलिएशन, जो उसकी फीलिंग को हर्ट करने का प्रयास आपकी ये स्टूडेंट्स करती हैं, उससे वाद्रा काफ़ी हर्ट होती है. और फिर उसके बाद क्या होता है उसको हम लोग इस सेकेंड पार्ट में देखेंगे. और हम सभी लोग एक बात तो जानते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल, दैट इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इट इज़ वेरी व्हाट यू कैन से humiliating to hurt the feeling of someone. It is not good at all. It is a crime in one word. एक अदर शब्दों में हम कहने का प्रयास करें तो we can say that it is a crime. किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, स्पेशली उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के या फिर उसकी जो पॉवर्टी है उसको जो है फोकस करके अगर कोई ह्यूमिलिएट करता है तो ये एकदम से गड़बड़ बात है, ये डेंजरस होता है. ठीक, व्यक्ति इस ऐसी कंडीशन में अपने आप को बड़ी खराब स्थिति में महसूस करता है. ठीक है, और कई बड़े फैसले ले सकता है जस्ट बिकॉज ही वॉज और हिज फीलिंग वॉज हर्ट एट सम प्लेस. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्सार एस्टर का ये सेकेंड 6th चैप्टर, जो कि सीक्वल है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. It was morning, it was the first period, and up to now the class has not got well arranged. अभी तक क्लास जो है वो वेल अरेंज नहीं हुई है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं. मीनवाइल जो क्लास का मॉनिटर है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आता है. ही ब्रिंग्स अ नोट फॉर मिस मैसन. मिस मैसन उस क्लास की टीचर. मिस मैसन रीड इट. मिस मैसन इसको पढ़ती हैं, सेवरल टाइम पढ़ती हैं. अब ये रीडिंग जो है वो अपने मन में ही करती हैं, वो सेवरल टाइम कई बार उस नोट को पढ़ने का प्रयास करती हैं, उस नोट को पढ़ती हैं और उसको स्टडी करती हैं. सी स्टडीज़ वॉट एवर हैज़ बीन रिटन ओवर देयर इन द नोट. उस नोट में जो लिखा हुआ है उसको बहुत ही क्लोजली वो जो है उसको स्टडी करने का प्रयास करती है, थॉटफुल्ली वो स्टडी करती है. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड आफ्टर दैट, काफ़ी स्टडी करने के बाद वो क्लास को क्लैप करती हैं. ये क्लैप करने का मतलब था कि ऑल ऑफ यू प्लीज़ गेट सीटेड एंड रिमेन साइलेंट. आप सभी लोग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं और शांत हो जाएं. वो शांत करने के लिए मिस मैसन पूरी क्लास को क्लैपिंग करती है. अटेंशन क्लास,
एवरीवन बैक टू देयर सीट। क्लास अटेंशन, आप सभी लोग गो बैक टू योर सीट, सभी लोग अपनी सीट पे जाइए। ओके, एंड द रूम वॉज स्टिल। और उसके बाद जल्दी जल्दी लोग चलते हैं और अपनी सीट पे जाते हैं। जो पैरों के चलने की आवाज़ थी वो शांत हो जाती है। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। और पूरा कमरे में जो कमोशन था अभी तक जो चल रहे थे लोग, वो स्टिल हो जाता है, वो लोग रुक जाते हैं और पूरे कमरे की जो आवाज़ है वो शांत हो जाती है, स्टिल हो जाती है, क्वाइट हो जाती है। आफ्टर दैट मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंदा's फादर। वो जो नोट अभी तक पढ़ रही थी वो एक्चुअली उसी स्टूडेंट वांद्रा पेट्रोंस्की के फादर का था। दिस वॉज अ लेटर फ्रॉम वांदा's फादर। सो शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू रीड टू यू, आई वॉन्ट टू रीड टू यू। वो कहती है कि ये लेटर वांदा के फादर का है और मैं इस लेटर को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर। मिस मैसन वहाँ पे खड़ी हुई कुछ देर तक, देयर अ मोमेंट, एंड a silence in the room grew tense. और meanwhile when student have gone to their seat and Miss Mason was ready to read the letter, at that time the atmosphere of the room was very tense. क्योंकि स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आ रहा था कि वांदा जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है उसके साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है और अभी उसके फादर के द्वारा इस लेटर में क्या बताया गया। सो द एटमॉस्फेयर वाज टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। यस, दे वर एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेंट था, काफ़ी मैंने आशाओं से भरा था कि कौन सी इंफॉर्मेशन इस लेटर में मिलने वाली है वांदा के। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास। टीचर ने अपने ग्लास को एडजस्ट किया, अपने चश्मे को एडजस्ट किया एक बार, एंड स्लोली एंड डिलिबरेटली, धीमे से, डिलिबरेटली मैंने सोचे समझे तरीके से उन्होंने वो किया। और आफ्टर दैट हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। कुछ स्टार्टलिंग, कुछ सीरियस बात तो होने वाली है। in the way in which she was presenting everything, that way was indicating that something serious is going to take place. कुछ सीरियस तो होने वाला है, ऐसा जो है वहाँ का माहौल बन गया था। This letter from Vanda's father was a matter of great importance. ये जो लेटर था वांदा के फादर का, ये ग्रेट इम्पोर्टेंस का मैटर था। एवरीबडी लिसन क्लोजली। हर व्यक्ति बड़ी ही क्लोजली मिस मैसन को सुन रहा था, जो कि वो बता रही थी दैट वाज रिटन इन दिस ब्रीफ नोट। इस ब्रीफ नोट में जो कुछ लिखा हुआ था जिसको वो बता रही थी, उस चीज़ को बड़े ही शांति से हर एक बच्चा सुन रहा था। What was written over there? Dear teacher, the letter was directly addressed to the teacher, that is Miss Mason. Directly Miss Mason को जो है वो किया गया था, एड्रेस किया गया था। My Wanda will not come to your school anymore. बहुत ही ग्रेव और सीरियस टोन में वांदा के फादर ने ये इन्फॉर्मेशन दिया था उस लेटर में कि हमारी वांदा अब आपके स्कूल में कभी नहीं आएगी। शी विल नेवर गो बैक टू योर स्कूल। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा। ये उनका दूसरा इशू था, उनका बच्चा था। जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम हियर टू अ बिग सिटी। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक बड़े शहर के लिए। नो मोर होलर पैलॉक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स। आपकी क्लास से आपके स्कूल में मेरी बेटी को काफ़ी ह्यूमिलिएट किया है, ढेर सारे फनी नेम्स दिए गए। अब बस
दैट्स ऑल, अब कुछ नहीं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। अगर फनी नेम ही पाना है तो बिग सिटीज़ में भी ढेर सारे जो है फनी नेम्स होते हैं। वी आर मूविंग टू द बिग सिटी। योर्स ट्रूली चैन पेट्रोंस्की। तो उनके फादर का नाम यहाँ पे मेंशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं कि वांदा पेट्रोंस्की के फादर का नाम क्या है। वैसे कहीं भी चैप्टर में, इस प्लेस के अलावा कहीं भी चैप्टर में वांदा पेट्रोंस्की का नाम मेंशन नहीं किया गया। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर फोकस करिए। A deep silence met the reading of this letter. When this letter was read out, there was deep silence in the class. पूरी क्लास में पूरी तरीके से शांति थी। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपनी ग्लासेस को निकाला, उस पर ब्लू किया, एंड वाइप दम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप, और उसको अपने वाइट जो हैंडकरचिप थी उससे साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और उसके बाद उस चश्मे को अपने ग्लास को फिर से पहन लिया। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, और उसके बाद वो बोली। जब बोली तो उनकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी लो थी, काफ़ी लो आवाज़ में वो बोल रही थी। अब क्या बोल रही हैं वो हम लोग देखते हैं। आई एम श्योर that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. ये टीचर का इनडायरेक्ट बात करने का तरीका होता है, जहाँ पे हम डायरेक्टली किसी को एक्यूज़ नहीं करते कि आपने ऐसा किया है, लेकिन इनडायरेक्टली हम वहाँ पे क्लास में एक्यूज़ करने का प्रयास करते हैं। उसी वे में यहाँ पे मिस मैसन यहाँ पे बोल रही है बच्चों को। शी इज सेइंग दैट आई नो इट वेरी वेल दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ दिस रूम, उस रूम का नंबर 13, ऑफ दिस रूम नंबर 13 इज ऑफ दैट इंटेंशन, और इंटेंशनली किसी के फीलिंग को हर्ट, डिलिबरेटली किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस रूम का कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जानबूझ के इंटेंशनली डिलिबरेटली किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा। और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन, या फिर उसको फनी नेम्स नहीं देगा सिर्फ इसलिए कि अगले आदमी का नाम काफ़ी लंबा है या अनफेमिलियर नाम है, इस कारण से उसके नाम उसको फनी नेम से नहीं बुलाएगा। मुझे पता है इंटेंशनली ऐसा हमारी क्लास का कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं ये सोचने को प्रेफर करती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी आप लोगों में से किसी ने किया है, जो कुछ भी आप लोगों ने ऐसा कुछ किया, वॉट एवर एनी वन ऑफ यू हैव डन, टू दैट वॉज नॉट डन डिलिबरेटली टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वांदा। आप में से किसी ने किया तो है, इट इज़ श्योर, लेकिन आप में से किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली उसको हर्ट करने के लिए आप में से किसी ने नहीं किया होगा। आप लोगों ने थॉटलेसली ऐसा कुछ कर दिया होगा, या थॉटलेसली आपसे ऐसा कुछ हो गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है आप सभी लोगों को उतना ही बुरा लग रहा होगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग एज बैड एज आई एम। जितना बुरा मुझे लग रहा है इस एक्यूजेशन के बाद, एक फादर अपने बेटी को उस स्कूल से निकाल लिया है जस्ट इस कारण से कि उसकी बेटी की फीलिंग को हर्ट किया गया है इस स्कूल में। इस बात से जितना बुरा मुझे लग रहा है, आई मीन मिस मैसन अपने लिए बोल रही हैं, जितना बुरा मुझे लग रहा है, मुझे पता है आप में से हर एक बच्चे को भी
उतना ही बुरा लग रहा होगा। आई नो इट वेरी वेल दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। जो कुछ भी हुआ, ये जो हुआ ये अनफॉर्चुनेट है। आप में से किसी के कारण कोई दूसरा बच्चा स्कूल छोड़ के नहीं, स्कूल ही नहीं, सिटी छोड़ के बाहर जा रहा था। अनफॉर्चुनेट है एंड सैड, और दुख से भरा हुआ भी है, बोथ दोनों है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक बच्चा इस बात के बारे में सोचे, इसको थिंक करें कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, वो जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी, आपको याद है, मैडी उन दो फ्रेंड्स में से एक थी जिनमें से एक वांदा को काफ़ी हर्ट करती थी। मैडी नहीं करती थी, लेकिन मैडी उस दूसरी लड़की के साथ आती थी। आपको याद होगा उस लड़की का नाम क्या है? पेगी। इट वॉज पेगी हु ऑलवेज ट्राई टू हर्ट। अब वो जानबूझ से करती थी, डेलिबरेटली करती थी, या उसकी ये हैबिचुअल थी, वो थॉटलेसनेस में ऐसा कर जाया करती थी। वो वास्तव में कैसी है इसके बारे में तो अभी चैप्टर आगे पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। मैडी की बात करते हैं। मैडी ने लेसन्स को प्रिपेयर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं पाई। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अपने काम में, इन द वर्क, शी कुड नॉट फोकस। अपने काम पे तनिक भी फोकस नहीं कर पाई वो। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में कुछ अजीब सा हो रहा था। ओके, उसके पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। She had alright, true. She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. Peggy अक्सर वांदा से पूछती थी कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, और पेगी का वांदा से ये पूछना मैडी कभी भी लाइक नहीं कर पाई थी। कभी भी वो लाइक नहीं करती थी इससे, इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन क्या करें, वो साथ में रहती थी और साथ में होने के कारण उसको सुनना पड़ता था। लेकिन उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती थी, मैडी की गलती ये थी कि वो कुछ नहीं बोलती थी। सच में, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोलने का मतलब दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ये कि वो वांदा को हर्ट नहीं करती थी कुछ ना बोल के, ये तो सही है, वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप कहते हो कि आप अन्याय नहीं कर रहे हो, तो भाई अन्याय सह तो रहे हो, या एटलीस्ट आपके सामने इनजस्टिस हो रहा है, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा बच्चा हर्ट हो रहा है और आप उसको सेफगार्ड करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हो, ये भी तो कुछ नहीं करना होगा ना। आपने एक तो कुछ नहीं किया, मैं अपने वांदा को हर्ट नहीं किया, ठीक है, ये पॉजिटिविटी है। लेकिन आपके सामने कोई उसको हर्ट कर रहा है, आपने उसको सेफगार्ड करने का भी प्रयास नहीं किया, ये भी तो गलत है। दिस इज़ आल्सो नॉट फेयर, ये भी सही नहीं है, ये भी इक्वली रॉन्ग है। जितना रॉन्ग वो है उतना ही रॉन्ग ये भी है। वही कहा, सी हैड स्टूड साइलेंटली, वो उसके बगल में, पेगी के बगल में साइलेंटली खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन। वो खुद इस बात को महसूस करती है कि जितना बुरा पेगी ने किया, मैडी का शांत रहना, जितना बुरा अदर स्टूडेंट ने किया, पेगी ने किया वांदा को हर्ट करके, उतना ही बुरा मैडी ने किया वांदा की हेल्प ना करके, पेगी को मना ना करके। इक्वली रॉन्ग थी वो। शी वॉज
इक्वली क्रिमिनल, बराबर की जो है क्राइम में शामिल रही हैं। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप सिर्फ शांत रहें, आप कुछ बुरा ना करें, यही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपको उसका अपोज भी करना चाहिए। तभी आप अपने आप को जस्टिफाइड प्रूव कर सकते हैं। ये कहती है, मैडी कहती है कि इवन वर्स है ये पेगी से भी ज़्यादा, पेगी जो करती थी उससे भी बड़ा अन्याय है ये। यस, शी वॉज अ कावर्ड, वो एक कावर्ड थी, वो एक कायर थी। एटलीस्ट पेगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट। क्यों? क्योंकि जो पेगी ने किया वो तो थॉटलेसनेस में किया, वो तो वहाँ तक सोच ही नहीं पाई कि वो वांदा को इतना ज़्यादा हर्ट कर रही है, लेकिन इसलिए उसने किया। वो तो अनजाने में हर्ट कर रही थी। रियली ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि वो बस मज़े ले रहे हैं और उनके मज़े लेने से अगले आदमी को कोई हर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मज़े ले रहे हो और आपके मज़े लेने के लिए अगला आदमी कितना हर्ट हो रहा है ये आप कभी महसूस नहीं कर सकते हो, कभी सोचिएगा। तो पेगी ने तो अनजाने में किया, पेगी उस बात को कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि वांदा को वो हर्ट भी कर रही है, लेकिन मैडी इस बात को महसूस करती थी कि पेगी की बातों से वांदा हर्ट फील कर रही है। डिस्पाइट ऑफ दैट उसने कुछ नहीं किया। अनजाने में किया हुआ अपराध नहीं माना था, लेकिन आप जानबूझ के, सोच समझ के, आप जानते हैं, समझ रहे हैं कि इस चीज़ से किसी से कोई हर्ट हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। ये शायद उससे बड़ा अपराध है, जो आदमी अपराध कर रहा है उससे बड़ा अपराध है कि आप जानते हुए, समझते हुए भी आप शांत हैं, चुप हैं। मैडी had thought Betty they were doing wrong. Yes, she could put herself in Wanda's shoes. मैडी तो अपने आप को वांदा के प्लेस पे रख करके महसूस भी करती थी। डिस्पाइट ऑफ दैट उसने कभी अपोज नहीं किया। ये गलत था। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा इडियम यूज किया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको अपनी नॉर्मल लाइफ यूज कर लीजिए, किया करिए। टू पुट वन सेल्फ इन अदर शूज़, अपने आप को किसी और के शूज़ में फिट करना, या अपने आप को किसी और के स्थान पे रख के महसूस करना कि उसको कैसा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेज है।